जिले के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव के निवासी अभिनव कुमार सिंह पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही तेज थे। अभिनव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में 60 लाख के पैकेज में काम किया। फिर उनकी सोच थी क्यों ना जैविक खेती की जाए और खेती से भी पैसा कमाया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती की कहावत को चरितार्थ कर दिखाया आजमगढ़ के इस माटी के लाल ने। अभिनव ने मल्टीनेशनल कंपनी के 60 लाख पैकेज की नौकरी छोड़कर खेती किसानी शुरू की। सिर्फ कुछ वर्षों में ही महानगरों की चकाचौंध से दूरी बनाते हुए गांव की पगडंडियों को पकड़ा गया तो लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। अब अभिनव अच्छा खासा पैसा प्रति वर्ष कमाते हैं। खुद मुक्कल किसान होने के बाद अब अभिनव कईयों को रोजगार भी दिया और कई किसानों को नई तकनीकी से जैविक फार्मिंग का गुण भी सिखा रहे हैं। घाटे की माने जाने वाले खेती की मुनाफा में बदलने के कारण अभिनव को फिल्म में जाने माने अभिनेता सोनू सूद ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की और उनकी एक अथक प्रयासों की सराहना की। जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश स्तर पर कई बार उन्हें सम्मानित किया गया है। टीडीएन न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे खेती से पैसा कमाया जा सकता है और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उनके सहयोगी ने चंद्रशेखर यादव ने बताया कि हम लोग चरवेरा फूल की 7 प्रजातियों की खेती करते हैं। ये 7 कलर येलो, पिंक, व्हाइट, रेड, डार्क पिंक, ऑरेंज फूल को एक बार लगाने पर 5 सालों तक फूल तैयार होता रहता है, जिसे हम यूपी से लेकर नेपाल तक भेजते हैं। उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। इस चीज़ को सच करके दिखाया है आजमगढ़ के एक होनहार ने। आज मैं खड़ा हूँ आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना अंतर्गत चिलबिला गांव में, जहाँ पे एक होनहार ने पढ़ाई लिखाई की, एक हाई सैलरी पैकेज पे जॉब था, वो सब छोड़ के आज गांव में खेती किसानी कर रहे हैं। और खेती किसानी में ये करके दिखा दिया है कि खेती किसानी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत से लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। जैसा कि अभी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि उन्होंने गांव में एक पॉली हाउस के अंदर एक उन्नति खेती करके दिखाया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखाइए कि किस तरीके से फूल की खेती किया है और काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है। तो इसी गांव के हैं एक होनहार जिन्होंने ये करके दिखाया है। तो हम लोग आज उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस खेती के बारे में कि उनकी क्या सोच रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द दैट पर्सन। सर, अपना नाम, अपना परिचय बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है जी। जो यहाँ की देख रेख और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है जी कौन सी दवा कब चलनी चाहिए, कौन सा खाना उसको चाहिए, पानी कब चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है जी। ये जो सपना था कि मतलब गांव में हम लोग खेती करके, एक फूल की खेती करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में बताइए और अपने पार्टनर के बारे में बताइए। जी। देखिए कि अगर आदमी काम करना चाहे बाहर न जाके अपने गांव में, तो कोई भी किसानी और मेहनत लगन से काम करे तो पैसा भी जो कमाना बाहर आपको, वो अपने यहाँ भी कमा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एक पॉली हाउस खोला है, इसमें हम लोगों ने एक जरबेरा फूल है। ये इसकी यही खासियत है कि अगर एक बार हम लोगों ने लगा दिया इसको तो ये 5 साल आराम से चलता रहता है। ना इसको निकालना है ना फेंकना है। एक बार लगा दिया तो इसको डेली पर्पज से 2,500 से 3,000 डेली फूल निकलता है इसका। जी। तो सबसे बड़ी बात चीज़ है कि चलो ठीक है, आपने यहाँ पे पॉली हाउस बनाया है, खेती किया है, और क्या खेती के लिए जो ये फूल पैदा होती है उसके खरीदार मिल पाते हैं क्या? जी जी, मार्केट में तो बहुत खरीदार हैं इसके लिए। जैसे बनारस हम लोग की मंडी हो, हम लोग बाहर भी भेजा, नेपाल तक फूल हम लोग ने भेजा है। जी जी। लखनऊ तक जाता रहता है। आपके अपने पार्टनर हैं, उनके बारे में बताइए, उनका नाम बताइए, क्या नाम है उनका? जी, उनका नाम अभिनव सिंह है जी। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम किया है, जो कि लंदन में काम करते थे। वो कंपनी में 60 लाख का पैकेज था, वहाँ से छोड़ के उन्होंने सोचा कि कुछ अपने माटी और कुछ अपने देश के लिए कुछ किया जाए। जी जी। हमने तो बाहर कुछ जो करना था कर ही रहे हैं, लेकिन अपने देश और अपने गांव के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने ये सोचकर अपने गांव में एक पॉली हाउस बनाया। शुरुआत उन्होंने किया और पॉली हाउस डाला। उसके बाद खेती उनको उत्तम लगी, ताकि हमको पहले, उनको नए थे इसलिए उन्होंने पहला काम फूल पे ही डाला, ताकि हमको बार बार ये काम न करना पड़े। पहले एक बार जाँच, मतलब कहीं कहीं आप कह रहे हैं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। जी जी जी। और ये फूल अगर एक बार लगा दिया जाता है तो कई सालों के लिए छुट्टी हो जाती है। तो क्या बताएंगे किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की खेती के ये लिए? मिट्टी को कोई भी, जैसे धान और गेहूँ की खेती होती है उसी हिसाब से मिट्टी होती है। इसके लिए यही होता है कि जब हमने फूल लगाना है, इस मिट्टी की जांच होती है
pH वेच नापा जाता है, कितना मिट्टी में कितना pH है, कितना नहीं है, उसी हिसाब से ये लोगों ने कंपनी वालों ने पौधा तैयार करते हैं ताकि आपके मिट्टी में पौधा चलेगा। उसी हिसाब से हम लोगों के लिए पौधा लगाया गया है। अच्छा, जैसे कि जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया कि आप ही के पार्टनर से एक बार फिल्म के मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात किया था, इसके बारे में जाना था। क्या बताएंगे उसके बारे में? जी, उनके बारे में जो उनको जैसे कि सोनू सूद जी को ये जैसे आप लोग मीडिया वाले हैं, जी जी जी। उन्होंने कहा कि एक बार अपने खेती के बारे में बताइए, तो उन्होंने सोनू सूद जी के यहाँ पहुँचाया। जैसे हम आपके द्वारा हमारे द्वारा आप आए हमको देखने के लिए, फूल को देखने के लिए, तो ये चीज़ों को आप हर जगह दिखाएंगे तो लोगों को ये होगा कि नहीं, लोग गांव में भी कुछ कर रहे हैं, कुछ लोगों को रोज़गार देने के लिए सारी व्यवस्था। इसी तरह सोनू सूद जी ने हम लोगों के लिए जानकारी मिली, तो उन्होंने हम लोगों के यहाँ वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी व्यवस्था जाना कि आप क्या करते हैं, क्या कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों सोचा। तो उन्होंने भैया से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो भी बात हुई वो तो सामने सब लोग देखे ही थे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे गुड़ाई का काम कर रही हैं, कुछ पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। तो कुछ जो आज की पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी है, जो खेती तो नहीं करना चाहती है, तो उनको क्या संदेश देंगे, क्या बताना चाहेंगे कि वो खेती से किस तरह से काम कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का किस तरीके से छिड़काव करना है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो तो कीड़े मकोड़े जो लगते हैं उसी आधार पे दवाई चलना ही नहीं चाहिए। तो टेक्निकल टीम भी आती है कि आप लोग खुद ही? टेक्निकल टीम आती है, जी, जैसे जी। महीने 2 महीने में एक बार डॉक्टर आते रहते हैं, चेक करते हैं, तो शेड्यूल बना के चले जाते हैं। जैसे होटल का मेनू बनाते हैं ना कि ये सामान ऐसे ऐसे है, दांत चलाना है, उसी हिसाब से इन दवाओं का शेड्यूल बना दिया जाता है कि डॉक्टर लोग को जानकारी हो जाती है कि इस मौसम में ये कीड़े लगने वाले हैं, तो उस आधार पर वो मेनू बना देते हैं कि आपको ये 2 दिन पे 3 दिन पे ये दवा आप छिड़काव करना है, ताकि हम उसको कवर कर सकते। अगर उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे किए तो थोड़ा सा कीटाणु बढ़ने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब आप उसका भी प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि पेस्टिसाइड कब देना है। अच्छा, ये खेती जो आप लोग कर रहे हैं प्योर ऑर्गेनिक है कि इसमें कुछ रासायनिक खाद भी उपयोग हो रहा है? जी नहीं, ऑर्गेनिक और जो हम लोगों के हिसाब से जो ये डाई यूरिया चलती है ना, जी, जी। उसी हिसाब से दवाई चलती रहती है। अच्छा, ठीक है। ये थे हमारे साथ यादव जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से खेती किया जा सकता है। इट्स ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इफ़ द पीपल हु वांट टू डू अ फार्मिंग बिजनेस, तो ही कैन टेक द टेक्निकल सपोर्ट। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक के साथ, टाइम टीवी न्यूज़, आजमगढ़ से। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, ये कहावत आपने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन ये कहावत को आजमगढ़ के एक लाल ने सच करके दिखाया है। कल हम उनके पैतृक गांव आजमगढ़ गए थे। उनके पैतृक गांव चिलबिला में जाके हमने देखा कि कैसे एक आदमी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, इंग्लैंड जैसे शहर में था, बाय प्रोफेशन ही वॉज इंजीनियर, बट उसने ये करके दिखाया है कि खेती करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। यू कैन achieve your goal what you want to actually to do. Now that person is also with me right now, so let's do a conversation with that person. So first of all, welcome to that person. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम और अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है अभिनव सिंह और मैं अभी इस समय जरबेरा फार्म चला रहा हूँ अपने पैतृक गांव चिलबिला आजमगढ़ में। तो कैसा रहा जर्नी, कैसा रहा सफ़र? अपने जर्नी के बारे में बताइए, फिर हम लोग आगे बात करें। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत कॉन्ट्रास्ट था। एक टॉप लेवल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से सीधे ग्रास रूट लेवल पे खेत में जंप करना बहुत ही बड़ा चेंज था, लेकिन परिवार का बहुत सपोर्ट था और एक सोच लेके हम लोग चले थे कि सिर्फ अपने घर में दिया नहीं जलाना है, 10 और घरों में अगर जलाएं तो बेहतर होगा। तो उसी सोच और संस्कार के साथ बढ़े और जिसका स्वरूप आज है एक जरबेरा पॉली हाउस, जो आजमगढ़ की भी पहचान बन चुका है, वो धरातल पे उतरा है। तो जैसा मैंने सुना है और जैसा मैं जानता भी हूँ कि आपकी इस खेती से प्रभावित होकर एक बार फिल्म के मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने भी आपसे बात किया था। क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल, वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था हमारे लिए भी कि हमेशा किसी को भी अच्छा लगता है अगर आपका हार्डवर्क और सेक्रीफाइस रिकॉग्नाइज होता है नेशनल लेवल पे। तो सोनू सूद जी का पर्सनल फ़ोन भी उसके बाद आया था, उन्होंने 5 मिनट बात भी की कि किस तरीके से आपने ये स्टोरी की, कैसे आपने मन को बदला, क्या क्या फेज़ थे जैसे आपने पूछा। तो वो बहुत बढ़िया हमारे लिए था क्योंकि एक नेशनल लेवल पे हमें पहचान मिली, तो जो कि हम बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था और आगे चल के उससे मोटिवेट हो के हम लोग और भी नए नए प्रोजेक्ट सब लगाने की सोच रहे हैं।
आज के जो युवा हैं मैंने देखा है कि अगर उनको अच्छी मल्टीनेशनल जॉब मिल जाती है, हाई सैलरी जॉब, तो आपका तो बहुत अच्छा जॉब था, 60 लाख का पैकेज था, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी थी, बाई प्रोफेशन आप इंजीनियर थे, फिर कैसे किसानी में आना और ये चीज़ें अचीव करना, क्या बताएंगे उसके बारे में? एक्चुअली जॉब और लाइफ बिल्कुल सेटल्ड थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमेशा से मन में ये था कि गांव पे जो इतनी संपत्ति है और पहले का जो रुतबा था वो कहीं खो ना जाए, तो उसको भी संजो के रखना, अगली पीढ़ी को देना भी जिम्मेदारी हमारी ही थी। तो लगा कि ऐसा क्या करें कि उसको संजोए भी और साथ में बिज़नेस एक्यूमेन को भी देखना था, परिवार का पेट भी पालना है, लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग हाईटेक पॉली हाउस की स्थापना किए, जिसमें कि संरक्षित खेती जिसको हम लोग कहते हैं, उसके तहत हम लोगों ने फूलों की खेती की शुरुआत की है। और अब पाइपलाइन में हमारे और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम फ्रेश वेजिटेबल्स और प्रोसेसिंग का प्लांट लगाने की सोच रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीमों के साथ। जैसा अभी मैंने सुना भी, आपने बताया भी कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आर थिंकिंग टू डू ए FPO, तो व्हाट यू विल से रिगार्डिंग दिस, क्या बताएंगे? एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे बहुत बड़ी आयरनी है इंडिया में कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो हम सब लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और गंगा के किनारे उसकी बेल्ट भी डेवलप की जा रही है। आयरनी या विडंबना ये है कि हमारा जो छोटा किसान है, मार्जिनल फार्मर जिसको हम लोग कहते हैं, वह पहले से ही ऑर्गेनिक उगा रहा है। उसके पास इतनी पूंजी ही नहीं थी कि वो डाई यूरिया खरीद सके या महंगी दवाएं डाल सके, बट आज के डेट में उसको ही सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए वहीं पे गैप आ रहा है। तो हमने ये नोटिस किया, इस समस्या को हटाने के लिए अगर हम किसानों के समूह के तहत काम करेंगे और तब हम इस चीज़ों को लॉन्च करेंगे, तो एक समूह के होने के नाते हमें वो सारी सुविधाएं भी मिलेंगी और एक जैविक बढ़िया सब्जी उत्पादन खाद्य पदार्थ हम लोगों के टेबल तक भी पहुंचा सकेंगे। जैसे आप अपने पाली हाउस में लगभग 7 प्रकार के फूल पैदा कर रहे हैं, तो क्या उनका मतलब ये बीज अगर कोई खेती करना चाह रहा है तो उनको कैसे मिल सकता है? वो क्या पाली हाउस के बिना भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए ये हमने जिस कंपनी के प्लांट लगाए हैं उनका नाम है KF फ्लोरिस्ट, ये कुमार फ्लोरिस्ट, ये पुणे की एक कंपनी है जो जरबेरा के पौधों को सप्लाई करने में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। हम उनकी सुविधाओं से बहुत संतुष्ट हैं। उनके वैज्ञानिक हर 1.5 महीने 2 महीने हमारे फार्म पे विज़िट करते हैं पूरी तरह से निःशुल्क, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। जरबेरा एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है सजावट के लिए, तो अगर हमें रेस्ट ऑफ इंडिया से कम्पीट करना है, क्योंकि इसका मेन हब पुणे और बेंगलोर में है, तो जहाँ तापमान कभी 35 डिग्री के ऊपर जाता ही नहीं है और हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती, कभी कभी 49 डिग्री भी चला जाता है, तो उसमें अगर ये फसल हम ओपन में करेंगे, खुले में, तो मुझे लगता है बहुत नुकसान होने का चांसेस है। कर सकते हैं लेकिन प्रचंड गर्मी ये पौधा नहीं झेल पाएगा। जैसे कि मैं आपके क्षेत्र में गया था, बेसिकली वहाँ पे तलई मिट्टी हम लोग बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो वहाँ का pH फ्लक्चुएट होता है जैसे बलुई दोमट या और मिट्टियों में, तो आपके लिए कितना कठिन रहा है कि पॉली हाउस में उस फूल को तैयार करना? ये तो बहुत चैलेंजिंग लग रहा होगा मुझे। बहुत कठिन ऑनेस्टली। जिस प्लॉट पे हमने किया है, एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा यूनिट है, बैठ जाइए वहाँ पे, पूरा का पूरा यूनिट है, ये हमारा जो बेल्ट है वो ऊसर बेल्ट कहलाता है। जी जी। देसी भाषा में कहें तो ये आजमगढ़ का जो हमारा बेल्ट है चिड़ियाकोट के आगे वाला, ऊसर बेल्ट में आता है। तो वहाँ पे pH जो है लगभग 8 के ऊपर ही रहता है जनरली, और किसी भी अच्छी क्रॉप को करने के लिए pH 7.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, जिप्सम का प्रयोग किया। जिप्सम डाल के, पानी डाल के 6 महीने उसको सड़ने दिया। फिर उसके बाद हम नाइट्रिक एसिड भी यूज़ करते हैं pH को रिड्यूस करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाया ड्रिप इरिगेशन। Okay. Actually, just want to know कि which type of technical support you are getting. Suppose जैसे कृषि विभाग होता है, तो उन लोगों से भी आपने जानकारी जुटाई है कि क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, टाइम टीवी के दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए मैंने ये नोटिस किया है कि चाहे वो किसान विज्ञान केंद्र हो, KVK हो आजमगढ़ में, या फिर बागबानी विभाग का ऑफिस हो, हर जगह पे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने जो अपने पर्सनल अनुभव से नोटिस किया कि लोग सवाल पूछने जाते ही नहीं हैं।
मुझे हमेशा अच्छा ही फीडबैक मिला। तो वहाँ से टेक्निकल डिटेल्स काफ़ी मिली हम लोगों को कि आपके, क्योंकि देखिए जो जरबेरा उगा रहा है, पौधा आ रहा है पुणे से, उन्हें आपके लैंड के बारे में कुछ नहीं पता है। आपका स्थानीय वैज्ञानिक सबसे बढ़िया डॉक्टर है आपकी अपनी मिट्टी का, उसमें क्या सही डालना है, क्या कम डालना है, ये वो आपको ज़रूर बताएंगे। किस तरह की दवाएँ डालनी है। कई बार होता है कुछ दवाएँ सजेस्ट की जाती हैं, बहुत महंगी होती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों से संपर्क करने पे आपको वही दवाएं सस्ती दाम पे भी मिल जाती हैं, जिससे काफ़ी बचत भी होती है। जी, जैसे आज की जो पीढ़ी है, मॉडर्न पीढ़ी की अगर हम लोग बात करें, तो बेसिकली आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन या इफ दे आर गेटिंग एनी टेक्निकल डिग्रीज, दे जस्ट वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनी मल्टीनेशनल, एंड यू आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल देन इन फार्मिंग बिजनेस। तो आप आज की जो युवा पीढ़ी है या आज के जो युवा किसान हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है, तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप नौकरी के पीछे मत भागिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि नौकरी के साथ साथ खेती को भी एक अच्छा विकल्प मानिए, उसको लास्ट ऑप्शन मत समझिए आप। जो आज की डेट में हम लोग सुनते हैं कि अरे सब छोड़ के घर आए खेती कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खेती को भी फर्स्ट ऑप्शन की तरफ भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपने बॉस बन सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप अपने घर पे रह सकते हैं, अपने पूर्वजों की जो धरोहर उसको सजो सकते हैं। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका 1 रुपये टैक्स नहीं लगता है। ये पूरी जी, मैं अभिनव जी लास्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कहते थे पहले ना कि खेती उत्तम खेती मध्यम बान, ये हमारे पूर्वज कहते थे, तो कहीं न कहीं आपने उसको सच करके दिखाया है, तो हम टीटीएन की तरफ से आपको धन्यवाद देंगे। आखिरी क्या संदेश देंगे आज के किसानों के, आज के युवा पीढ़ियों को, या जो हमारे सीनियर हैं जो अभी भी खेती में लगे हुए हैं? क्योंकि हम लोगों ने कोविड में देखा है कि बहुत से लोगों की जॉब गई है, वो भाग के घर आए हैं। अगर खेती ना होती तो उनके लिए सर्वाइविंग टफ हो जाता, वो सर्वाइव करना मुश्किल हो। क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे युवा किसान हैं या जो किसानी करना चाहते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में ज़रूर सोचें। नई तकनीकों को अपनाने से घबराएं नहीं, क्योंकि बदलते जलवायु की वजह से अब क्रॉप साइकिल बदल गया है। अब आप देखेंगे कि सितंबर में बारिश हो रही है, तो आप ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करने पर आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आपको फार्म मैकेनाइजेशन और टेक्निकल फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप क्रॉप ट्रेडिशनली करिए, आप गेहूँ भी कर रहे हैं, लेकिन ड्रिप इरिगेशन हो गया, क्योंकि पानी की कमी है हर जगह, सब लोग कहते हैं बोरवेल सूख गए, तो आप 90% कम पानी में काम करिए, आपका क्रॉप भी बचती है, आपकी लागत भी कम लगती है। ठीक है, ये थे हमारे साथ अभिनव सिंह, जो एक मल्टीनेशनल में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने खेती के बारे में सोचा और आजमगढ़ में अपने पैतृक गांव में पाली हाउस में जरबेरा जैसे फूल की 7 प्रजातियां पैदा की और उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं पैन इंडिया। मैं अपने चैनल के माध्यम से अभिनव को धन्यवाद दूंगा। मैं अमित कुमार सिंह, अपने सहयोगी राम